Welcome back once again in the 20th lecture today. आज हम लोग सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था सेंटेंस के इतने टाइप्स होते हैं, इसमें पार्ट्स है सेंटेंस के कुछ फंडामेंटल पार्ट्स। यहाँ पर हमने 4 लिया है, 1, 2, 3 and 4। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट, third part is phrase, and fourth part is clause. All these are parts but have different significance and meaning. You have to learn this now. पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट, तीसरा फ्रेज एंड फोर्थ वन इज क्लाउज। लेकिन ये पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो भी अभी हम पार्ट्स की बात करेंगे इसमें 2 ही सेंटेंस आएगा। इसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम देख रहे हैं। बाकी जो 3 पार्ट्स और सेंटेंस के 3 टाइप्स जो सेंटेंस के होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें ये चीज़ नहीं होता। असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य जिसमें एक बात कही जाती है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी 2 के लिए सारे हैं। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे। पहला है सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का वैसा पार्ट है जिसमें जनरली इट कम्स इन द बिगिनिंग। ये जनरली है, ऑलवेज नहीं होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस के अक्सर शुरू में ही आता है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी आता। उसका एग्जाम्पल हमने लिया है। अब देखिए होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कही जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो जो होगा जिसके बारे में बात कही जाएगी वो होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? जो कुछ भी कहा जाए उसके बारे में वो होता है प्रेडिकेट। वाट एवर इज बीइंग टोल्ड, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट के अंदर आता है। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल से क्लेरिफाई किया, 1 and 2। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसमें बात जो भी कही गई धरती के बारे में, धरती घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो द अर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट है, और बाकी जो इतना सारा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये प्रेडिकेट है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, इन द इवनिंग ही गोज टू प्ले। इस शाम में वो वे जाते हैं खेलने के लिए। तो किसके बारे में बात हो रही है? वो खेलने के लिए जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये बीच में आया है। इसके पहले इतना सारा पार्ट इन द इवनिंग और इधर वाला पार्ट गोज टू प्ले, ये सारे प्रेडिकेट हैं। ही सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो प्रेडिकेट है। इसके बाद तीसरा पार्ट है फ्रेज। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। ये एक पूर्ण अर्थ नहीं देता है, ये एक अपूर्ण अर्थ देता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड। तो ऑफ गोल्ड यहाँ पे फ्रेज है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है, मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। ऑफ गोल्ड, खाली ऑफ गोल्ड बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सोने का, क्या सोने का? लेकिन जब सेंटेंस में आता है तो ये मीनिंगफुल इसको बनाता है। ही हैज़ अ ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड, तो ऑफ गोल्ड यहाँ पे फ्रेज है। चौथा पार्ट है क्लाउज। क्लाउज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें कुछ शब्दों के समूह तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ प्लस ये कंप्लीट सेंटेंस भी अपने आप में होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है प्लस कंप्लीट सेंटेंस भी है, मतलब मेक्स अ सेंस विथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये पूर्ण अर्थ देता है, जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा। अलग से ये सेंटेंस का पार्ट होता है, अपने आप में खुद एक सेंटेंस है।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है आई थिंक दैट यू मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे यू मेड अ मिस्टेक क्या है? क्लाउज है। यू मेड अ मिस्टेक अगर बोलते हैं तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये जुड़ा हुआ आई थिंक, ये प्रिंसिपल क्लाउज है और सबऑर्डिनेट है। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि, यू मेड अ मिस्टेक, आपने एक मिस्टेक कर दिया। तो यू मेड अ मिस्टेक यहाँ पे क्लाउज है और पूरा सेंटेंस ये है, लेकिन यू मेड अ मिस्टेक अपने आप में भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन टोटल सेंटेंस ये आई थिंक दैट यू मेड अ मिस्टेक। और इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस के कौन कौन सेंटेंस, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, ये दो सेंटेंस के, हमने केवल असर्टिव का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। इसके ये 4 पार्ट होते हैं, इसको अच्छी तरह समझना जरूरी है, नहीं तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में कई बार मिस्टेक करेंगे। और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउज के टाइप्स क्लियर करेंगे। उसके 3 टाइप होते हैं, 3 तरह के क्लाउज होते हैं, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। इसलिए धीरे धीरे आई एम गोइंग वेरी स्लो so that you may understand very well. Thank you for today.